पुराने जमाने की बात है कि बगदाद शहर में तीन ताजिर दोस्त रहते थे। उस जमाने का बगदाद इल्म, हिकमत और तिजारत का मरकज माना जाता था। उसकी गलियों में हर वक्त चहल पहल रहती। बाजारों में सोना चांदी के सिक्कों की खनक, कपड़े के थानों की खुशबू, मसालों और इत्र की सुगंध, ऊंट और घोड़ों की टापें सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते कि जो वहां जाता वह उस शहर को भूल न पाता। लेकिन यही शहर कभी कभी अपने बाशिंदों को इम्तिहानों में भी डाल देता था। उसी शहर में रहते थे अब्दुल वहीद, नसीरुद्दीन और सलमान। अब्दुल वहीद ताजिरों में सबसे गरीब माना जाता था। उसके पास न बड़ी दुकान थी, न बहुत सा माल, लेकिन उसके पास दिल का सुकून और सब्र की दौलत थी। वह छोटी मोटी तिजारत करता, बाजार से सस्ती चीजें खरीदकर दूर के कस्बों में बेच आता और जितना कमा लेता उसी पर अपने घर का गुजारा करता। उसका चेहरा सादा था मगर दिल से वह नेक और मुतमिन इंसान था। नसीरुद्दीन का हाल बिल्कुल उल्टा था। उसके पास दौलत की भरमार थी। बगदाद के बड़े बाजार में उसकी कपड़े की दुकान थी, जहां दूर दूर से लोग सामान लेने आते। मगर उसके दिल में दौलत की भूख कभी कम न होती। दिन रात उसकी सोच यही होती कि किस तरह और सोना इकट्ठा करूं, कैसे दूसरों से आगे निकलूं। उसकी आंखों में हमेशा हवस की चमक रहती। सलमान दोनों के बीच की कड़ी था। उसका कारोबार भी अच्छा चलता, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। उसके मिजाज में उतार चढ़ाव था। कभी वह अब्दुल वहीद की तरह सादगी पसंद बन जाता तो कभी नसीरुद्दीन की तरह दौलत के पीछे भागता। लेकिन एक बात तय थी कि वह दोनों का दोस्त था और उनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। एक दिन बगदाद में हालात ऐसे बने कि तीनों को सफर का फैसला करना पड़ा। उस साल शहर में अजीब सी मंदी आ गई। खजूर की पैदावार कम हुई, ऊंटों और घोड़ों की कीमतें अचानक बढ़ गईं और कई काफिले डाकुओं की लूट का शिकार हो गए। लोग घबराए हुए थे। बाजार में पहले जैसी रौनक न रही। उस वक्त तीनों ने एक ही जगह बैठकर मशवरा किया। नसीरुद्दीन बोला, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा। बेहतर है कि हम किसी दूसरे शहर का रुख करें, जहां माल सस्ता भी मिलेगा और महंगा भी बिकेगा। सलमान ने हामी भरी। सफर ही तिजारत का रास्ता है, बगदाद ही हमारी मंजिल नहीं। अब्दुल वहीद ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सफर का इच्छुक नहीं था, मगर हालात को देखकर लगता है कि अल्लाह का यही इशारा है। शायद इस सफर में कोई रहमत छुपी हो। तीनों ने सफर का इरादा पक्का किया। घर लौटकर उन्होंने अपने अपने परिवार से विदा ली। अब्दुल वहीद की बूढ़ी मां ने आंसू भरी आंखों से उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सफर में सबसे बड़ी पूंजी सब्र और ईमान है। दौलत से ज्यादा अल्लाह पर यकीन रखना। नसीरुद्दीन की बीवी ने उस पर दबाव डाला कि ज्यादा सोना कमाए बिना लौटना मत, और सलमान की बहन ने उससे बस इतना कहा, खैन भाई, दोस्ती और इंसानियत मत भूलना। तीनों ने अपनी पोटलियां बांधी, सूखी रोटियां, खजूर, पानी के मशक, थोड़े से सिक्के और तिजारत के लिए कुछ नमूने। अगले ही रोज वे शहर से बाहर निकले। बगदाद की फसील पीछे छूटती गई और सामने रेगिस्तान का लंबा सफर फैल गया। कुछ ही दूर जाकर वे एक पुराने कारवान सराय पहुंचे। वहां मुसाफिर अपने ऊंट बांधकर आराम करते थे। दीवारें टूटी फूटी थीं, जमीन पर बिखरी हुई रेत और हवा में सूखेपन की महक थी। वहीं उन्होंने देखा कि एक गूंगा कुत्ता सराय के कोने में पड़ा है। उसकी हालत जर्जर थी, मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसके जिस्म पर धूल जमी थी, लेकिन निगाहें ऐसी लगती कि जैसे वह इंसानों के दिल पढ़ सकता हो। अब्दुल वहीद ने उसे देखकर कहा, दोस्तों, देखो यह बेचारा जानवर कितना अकेला है। लगता है कि यह किसी काफिले के साथ आया होगा और सफर में छूट गया। कुत्ता उनकी आवाज पर हल्का सा कांपा, जैसे वह समझ रहा हो कि ये लोग उसकी बात कर रहे हैं। नसीरुद्दीन ने नफरत से मुंह मोड़ा, हम अपने बोझ से दबे हुए हैं, ऊपर से इस जानवर को साथ ले जाएंगे तो और मुसीबत होगी। मगर सलमान ने झुककर कुत्ते की आंखों में देखा और बोला, नसीर, देखो इसकी आंखों में कैसी मिन्नत है। यह गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन शायद यह कहना चाहता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो। अब्दुल वहीद ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। कुत्ते ने अपनी थकी हुई दुम हल्का सा हिलाई, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। यह देखकर सलमान का दिल भी पिघल गया। उसने कहा, कभी कभी सफर में जानवर इंसान से ज्यादा वफा निभाता है। चलो इसे साथ ले चलते हैं। आखिरकार नसीरुद्दीन भी मजबूर हो गया। उस दिन से वह गूंगा कुत्ता उनका साथी बन गया। सफर की राह शुरू हुई तो बगदाद की रौनक, उसके ऊंचे मीनारात और रोशन बाजार पीछे छूट गए। सामने सिर्फ रेगिस्तान का लंबा सफा था। दिन का वक्त था।
हवा में तपिश, जमीन पर रेत की लपटें और दूर दूर तक न कोई बस्ती न कोई छाया। तीनों ताजिर अपने अपने ऊंट पर सवार थे और वह गूंगा कुत्ता उनके काफिले के साथ भागता जा रहा था। शुरू में नसीरुद्दीन ने कई बार ताना कसा कि यह जानवर बोझ बनेगा, मगर अब्दुल वहीद हर बार वही जवाब देता, यह अल्लाह की तरफ से हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया है। देखना, एक दिन यह हमारी हिफाजत करेगा। सलमान चुपचाप दोनों की बातें सुनता और कभी कुत्ते की आंखों में देखता तो उसके दिल में अजीब सी राहत उतरती। पहली ही रात जब वे एक छोटे से टीले के पास रुके तो कुत्ते ने चारों तरफ चक्कर लगाया, फिर उनके पास आकर बैठ गया। यह उसकी पहली वफादारी थी। रात बहुत खामोश थी, रेत पर हवा की सरसराहट भी थम गई थी। अचानक कुत्ते ने गहरी गुर्राहट निकाली और अंधेरे में झांकने लगा। तीनों दोस्त चौकन्ने हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि दूर से दो अजनबी मुसाफिर आ रहे हैं। मुसाफिर आ रहे हैं। वह मुसाफिर असल में राहजन थे जो मुसाफिरों को लूटने का इरादा रखते थे, लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर वे झिझक गए और धीरे धीरे अपनी राह बदलकर दूसरी तरफ निकल गए। उस वक्त सलमान ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह जानवर ना होता तो हम न जाने किस मुसीबत में पड़ जाते। नसीरुद्दीन ने कुछ न कहा, मगर उसके चेहरे पर साफ था कि वह मन ही मन मान चुका था कि इस कुत्ते की मौजूदगी बेमायना नहीं। सफर के अगले दिन भूख और प्यास ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। पानी की मशक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खजूरें गिनती की बची थीं। अब्दुल वहीद ने खाने को बराबर हिस्सों में बांटने का मशविरा दिया था, मगर नसीरुद्दीन की आदत थी कि ज्यादा अपने पास रखें। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। सलमान ने बीच बचाव किया और कहा, अगर हमने एक दूसरे पर एतबार न किया तो सफर अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर कुत्ता पास आ बैठा और दोनों की तरफ देखता रहा। उस पल ऐसा लगा जैसे वह गूंगा जानवर भी उन्हें दोस्ती और सब्र की सीख दे रहा हो। तीसरे दिन की शाम को एक और मोड़ आया। वे एक पुरानी वीरान बस्ती से गुजरे। टूटे हुए मकान, झुकी हुई दीवारें और बिखरी हुई मिट्टी के ढेर, हर तरफ खामोशी। तीनों ने सोचा यहां रात गुजारना बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान रखा, कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया। उसकी आंखें चमक रही थीं, कान तने हुए थे। अब्दुल वहीद ने कहा, इसकी भौंकने की वजह जरूर कोई है। और वाकई थोड़ी देर में छत से जहरीले सांप उतरने लगे। अगर वह कुत्ता पहले न भौंकता तो शायद वे न जान पाते। उन्होंने तुरंत आग जलाई और सांपों को दूर भगाया। उस रात तीनों ने मान लिया कि यह गूंगा जानवर उनकी जान का रखवाला है। लेकिन नसीरुद्दीन का लालच फिर जागा। उसने सोचा, अगर यह कुत्ता हर मुसीबत से हमें बचाता है तो इसका मतलब है यह हमारी किस्मत का ताला खोल सकता है। क्यों ना इसे अपने लिए ही रख लूं और एक दिन मौका पाकर इसे अपने काम का बना लूं। उसके दिल में ख्यालों का एक अंधेरा बीज बोया जा चुका था। इधर अब्दुल वहीद हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता, ऐ मालिक, तूने इस सफर में हमें एक वफादार साथी दिया, उसकी हिफाजत भी तेरे हुक्म से है। सलमान उसकी बात सुनकर कहता, वाकई वहीद, कुत्ता गूंगा है मगर उसकी वफादारी बोलती है। सफर अभी लंबा था और हर दिन नई आजमाइश, नया मोड़ लाने वाला था। जब तीनों दोस्त अब्दुल वहीद, सलमान और नसीरुद्दीन कुत्ते को साथ लेकर आगे बढ़े तो रास्ता और कठिन होता चला गया। सूखी पगडंडी जिसमें जगह जगह गड्ढे बने हुए थे उनके पैरों को थका रहे थे। हवा में रेगिस्तानी रेत की हल्की सी झोंकें उठती और उनकी आंखों में चुभ जाती। अब्दुल वहीद अपने कंधे पर रखा सामान ठीक करता हुआ बोला, दोस्तों, लगता है सफर आसान नहीं होने वाला, अब मगर हमें हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। सलमान ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह कुत्ता भी अजीब है। इसे देखो कैसे बिना थके हमारे साथ चलता जा रहा है, मानो हमें कहीं पहुंचा ही कर दम लेगा। नसीरुद्दीन ने गंभीर लहजे में कहा, शायद यह हमारी किस्मत की डोर है। इसकी आंखों में अजीब चमक है, जैसे हमें किसी जगह तक ले जाने का इशारा कर रही हो। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ चुका था और धूप की तपिश से जमीन तवे की तरह गर्म हो गई थी। उनके पास पानी की मशक थी, मगर उसका बोझ भी भारी लगने लगा था। अब्दुल वहीद ने मशक उतारकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी बांटा और कहा, इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, वरना बीच सफर में प्यास से जान चली जाएगी। तभी कुत्ता अचानक आगे भागा और सूखी झाड़ियों के पीछे खो गया। तीनों घबरा गए और तेजी से उसके पीछे दौड़े। जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां जमीन थोड़ी सी गीली थी और कुत्ता अपने पंजों से मिट्टी खोद रहा था। सलमान ने हैरानी से कहा, यहां पानी है, यह कुत्ता हमें यहां तक लाया? नसीरुद्दीन ने भी जमीन खोदने में मदद की
और कुछ ही देर में मिट्टी से नमीदार गंध आने लगी। उन्होंने अपने हाथों से और गहराई तक खोदा और सचमुच थोड़ी ही देर बाद पानी रिसने लगा। तीनों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। उन्होंने अपने हाथों से पानी पीकर गले तर किए, किए और मशक भर ली। अब्दुल वहीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, यह तो कोई मामूली बात नहीं है। यह कुत्ता हमें हमारी जरूरत की चीजें दिखा रहा है। सलमान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे यह कोई रहस्यमय साथी है जिसे अल्लाह ने हमारे सफर का हिस्सा बनाया है। प्यास बुझाकर जब वे आगे बढ़े तो सफर अब पहले से कम थकाऊ महसूस होने लगा। कुत्ता रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था और उसकी हर हरकत पर तीनों की निगाहें थीं। कभी वह दूर जाकर रुकता, कभी पीछे मुड़कर देखता, जैसे उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि सही राह पर चल रहे हो। रास्ते में कई बार उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पेड़ों की छांव मिल जाती है, मगर वे जानते थे कि यह सब यूं ही न था। नसीरुद्दीन के दिल में गहरा यकीन बैठ चुका था कि यह कुत्ता एक रहस्यमय इशारा है। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, याद रखना, यह सफर सिर्फ हमारा इम्तिहान नहीं है, बल्कि इसमें कोई गुप्त राज भी छिपा है जो शायद इस कुत्ते से जुड़ा हुआ है। तीनों ने थकान के बावजूद अपने हौसले को मजबूत किया और सफर जारी रखा। रेगिस्तान की उस सुनसान पगडंडी पर उनकी परछाइयां लंबी होकर रेत पर फैल गईं और उनके कदमों के साथ कुत्ते के पंजों के निशान भी एक नई कहानी लिखते जा रहे थे। तीनों मुसाफिर अब धीरे धीरे उस नई सरजमी की ओर बढ़ने लगे जहां उनका मकसद था तिजारत का विस्तार और नए अनुभव हासिल करना। रेगिस्तान की सुनसान पगडंडी अब कुछ कम भयावह लग रही थी क्योंकि सूरज की रोशनी में दूर दूर तक बस्ती और हरियाली के अक्स दिखाई देने लगे। कुत्ता भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते पर खड़े पत्थरों की तरफ इशारा करता, कभी दूर से आने वाले सफरियों की हल्की आहट पर कान खड़ा कर देता। अब्दुल वहीद, सलमान और नसीरुद्दीन ने महसूस किया कि यह गूंगा जानवर किसी रहस्यमय शक्ति की तरह उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन में शामिल हो गया है। जब वे तीसरे दिन की शाम को एक पहाड़ी ढलान पार कर रहे थे, उन्होंने दूर दूर से कुछ धुएं के गुब्बार देखे। नजदीक पहुंचते ही पता चला कि यह एक छोटा सा शहर है जिसके बाजार में हलचल और दुकानों की सजावट उनके बगदाद के अनुभव से अलग थी। अब्दुल वहीद ने कहा, दोस्तों, यही वह जगह है जहां हम अपने नए व्यापार की शुरुआत करेंगे। सलमान ने आंखें चमकाकर कहा, देखो, लोगों का रुझान और यहाँ की रौनक हमें मालूम कराती है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। नसीरुद्दीन ने, जो पहले से थोड़ा हिचकिचा रहा था, अब खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, हमें जल्द ही अपने माल की कीमत और बिक्री का हिसाब लगाना होगा। उन्होंने अपने ऊंट उतारे, थैले खोले और अपने पास लाए सामान का जायजा लिया। खजूर, मसाले, सूखे मेवे, कपड़े और कुछ बर्तन, हर चीज को उन्होंने व्यवस्थित रखा। कुत्ता पास बैठा और बार बार चारों तरफ घूरता, जैसे देख रहा हो कि कोई खतरा ना हो। यह देखकर सलमान मुस्कुराया, वाकई वहीद, यह जानवर सिर्फ हमारा साथी नहीं बल्कि कान भी बन गया है। तिजारत शुरू हुई। उन्होंने बाजार में छोटी दुकानों में माल लगाया और लोगों से कीमतों का अंदाजा लिया। अब्दुल वहीद ने सादगी और ईमानदारी से माल बेचना शुरू किया। सलमान ने ग्राहकों के साथ बातचीत और पैकिंग संभाली और नसीरुद्दीन ने अपने अनुभव के हिसाब से मुनाफे की गणना की। शुरुआत में कुछ कठिनाई हुई क्योंकि नए शहर में लोगों की आदतें और पसंद बगदाद से अलग थीं, लेकिन तीनों ने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। कुत्ता हमेशा उनके पास ही रहता। जब भी कोई संदिग्ध शख्स या अजनबी पास आता, वह भौंककर आगाह करता। कई बार उसने दुकानों के आसपास घूमते चोरों को पकड़ने में मदद की और तीनों ने महसूस किया कि अल्लाह ने उनके सफर में उनके भरोसेमंद साथी को शामिल किया है। अब्दुल वहीद अक्सर कहता, इस कुत्ते की वफादारी और देखभाल हमारे लिए किसी बड़ी दौलत से कम नहीं। सलमान ने जवाब दिया, सच, इसकी हर हरकत हमारी तिजारत को सुरक्षित रखती है। पहले हफ्ते के बाद उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों ने अब्दुल वहीद की ईमानदारी, सलमान की समझदारी और नसीरुद्दीन के अनुभव को पहचानना शुरू किया। कुत्ता हर रोज उनके आसपास रहता और कभी भी किसी खतरे की आहट पर चौकन्ना हो जाता। ऐसे में तीनों ने महसूस किया कि कठिन सफर, भूख प्यास और रेगिस्तान की मशक्कत ने उन्हें न केवल अनुभव बल्कि एक वफादार साथी भी दिया। सफर अब तिजारत में रंग लाने लगा और नए शहर में उनके नाम की रौनक फैलने लगी। लेकिन तीनों जानते थे कि आगे और भी इम्तिहान आने वाले हैं। व्यापार की दुनिया में लालच, ईमान की कसौटी और वफादारी की परीक्षा अभी बाकी थी।
और उनका गूंगा कुत्ता मोड़ पर उनकी मदद करेगा। तीनों मुसाफिर अब नए शहर में कुछ दिन से तिजारत में मशगूल थे और धीरे धीरे उनके माल की पहचान होने लगी थी। मगर किसी ने सोचा भी न था कि एक बड़ा संकट उनके सामने खड़ा होने वाला है। एक दिन बाजार में अचानक एक बड़े व्यापारी ने उनके माल की नकल करना शुरू कर दी और लोगों के मन में भ्रम फैलाया कि उनके उत्पाद घटिया हैं। यह देखकर नसीरुद्दीन गुस्से में लाल होकर बोला, हमारे मेहनत और ईमान को कोई इतनी आसानी से नीचा नहीं दिखा सकता। जबकि अब्दुल वहीद ने ठंडे दिमाग से कहा, पहले धैर्य रखें, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। गुस्सा और बहस किसी काम की नहीं। सलमान भी उनके बीच संतुलन बनाए रखता हुआ बोला, दोस्तों, यह वही मौका है जब हमें एक साथ रहकर योजना बनानी होगी और अपने व्यापार और इज्जत की हिफाजत करनी होगी। अचानक वही गूंगा कुत्ता जो अब उनके साथ हर कदम चलता था, तेजी से बाजार में दौड़ पड़ा और उन दुकानों के पास खड़ा हो गया जो उनके माल की नकल कर रही थी। कुत्ता भौंकता हुआ और पंजों से जमीन खोदते हुए जैसे लोगों का ध्यान खींचता। भीड़ इकट्ठा हो गई और असली ताजिरों की ईमानदारी पर यकीन करने लगी। अब्दुल वहीद ने कहा, देखो, अल्लाह ने हमें यह वफादार साथी क्यों दिया, यही तो हमारी मदद कर रहा है। नसीरुद्दीन, जो पहले कुत्ते की अहमियत को नकारता रहा था, अब समझ गया कि यह जानवर उनके व्यापार और सुरक्षा में सबसे अहम कड़ी बन चुका है। इसके बाद तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि माल को सुरक्षित रखने और अपने ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने बाजार में ईमानदारी से कारोबार किया, कीमतें संतुलित रखीं और ग्राहकों से व्यक्तिगत बातचीत करके भरोसा बढ़ाया। कुत्ता हर वक्त उनके पास ही रहा, कभी चोरों के आने पर भौंकता, कभी संदिग्ध लोगों से सावधान करता। धीरे धीरे उनका व्यापार स्थिर हुआ और उनके नाम की इज्जत पूरे शहर में फैल गई। इस घटना ने तीनों को यह सिखा दिया कि धैर्य, ईमानदारी और वफादार साथी, चाहे इंसान हो या जानवर, सही समय पर हर मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। सफर अब आसान नहीं था, लेकिन तीनों मुसाफिर ने महसूस किया कि व्यापार की राह में कठिनाइयां हमेशा आएंगी और वफादारी, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन ही उन्हें हर चुनौती से निकालने वाली है। तीनों मुसाफिर अब अपने व्यापार में थोड़े हफ्तों से लगे हुए थे और उनके माल की कीमत और गुणवत्ता के कारण शहर के लोग उनके नाम से पहचानने लगे थे। मगर जैसे ही वे संतोष महसूस करने लगे, तिजारत की दुनिया में नए मोड़ ने दस्तक दी। एक दिन बाजार में अजनबी और रहस्यमय शख्स आया, जिसका चेहरा ढका हुआ था और आंखों में किसी गहरी मंशा की झलक थी। वह तीनों के स्टॉल के पास आया और बड़े नफसी अंदाज में पूछा कि क्या उनका माल सबसे अच्छा है। नसीरुद्दीन, जो पहले से ही लालच और हवस की आग में जल रहा था, तुरंत तड़क गया और बोला, हमारे माल में कोई कमी नहीं और इसकी कीमत सबकी पहुंच में है। मगर अब्दुल वहीद ने धीमे और मखमली स्वर में कहा, भाई, धैर्य रखो, अल्लाह की इबादत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है, कोई जल्दबाजी मत करो। सलमान ने बीच में आकर कहा, सच है, यह सिर्फ परीक्षा है, हमें अपनी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अचानक वही गूंगा कुत्ता जो हर वक्त उनके साथ था, तेजी से उस अजनबी शख्स की ओर भागा और भौंकने लगा। भीड़ इकट्ठा हो गई और अजनबी को लगा कि कोई उनकी हरकत देख रहा है। उसने थोड़ी देर खड़ा रहकर फिर धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। अब्दुल वहीद ने देखा कि कुत्ते की हर हरकत में एक रहस्यमय शक्ति झलक रही है, मानो अल्लाह ने उसे उनकी सुरक्षा के लिए चुना हो। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, देखो, यह गूंगा जानवर भी हमारे साथ खड़ा है और मुझे अब यकीन हो रहा है कि यह सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि ईमानदारी और वफादारी की निशानी है। कुछ ही दिन बाद जब तीनों बाजार में माल बेच रहे थे, एक और मोड़ आया। शहर में एक बड़ा त्योहार होने वाला था और तिजारत की भीड़ अचानक बढ़ गई। इससे व्यापार के नए अवसर खुले, मगर जोखिम भी बढ़ गया। कोई नया व्यापारी उनके माल की नकल करने की कोशिश कर रहा था और लोगों के बीच भ्रम फैला रहा था। अब्दुल वहीद ने तुरंत धैर्य और सूझबूझ से योजना बनाई कि ग्राहकों से कैसे भरोसा कायम रखा जाए। उन्होंने माल की गुणवत्ता का प्रमाण अपने हाथ से दिखाया। बिक्री के दौरान लोगों से बातचीत करके अपने नैतिक रवैये की मिसाल पेश की और सलमान ने उनकी कीमतों और पैकिंग को संभाला। इस बीच हमेशा चारों ओर सतर्क रहता। जब भी कोई संदिग्ध शख्स पास आता, वह भौंकता, पंजों से जमीन खोदता और उनकी सावधानी की अलार्म बजाता। कभी कभी वह बाजार की गलियों में दौड़कर उन्हें बताता कि कहीं कोई चोरी या धोखाधड़ी तो नहीं होने वाली। नसीरुद्दीन, जो पहले लालच और हवस में अपने आप को खो देता था, अब धीरे धीरे सीखने लगा कि सिर्फ दौलत का पीछा नहीं, बल्कि धैर्य, सच्चाई और वफादारी ही असली दौलत है। एक शाम जब तीनों थके हारे बाजार से लौट रहे थे,
उन्होंने देखा कि शहर के किनारे एक वीरान घर के पास कुछ अजनबी लोग जमा हो रहे थे। कुत्ता तुरंत वहां भागा और भौंकने लगा। अब्दुल वहीद ने हाथ हिलाकर लोगों को सावधान किया और सलमान ने कहा, यह मोड़ हमारी परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम धैर्य और सच्चाई से काम लें तो अल्लाह का करम हमें हर मुसीबत से बचाएगा। नसीरुद्दीन ने पहली बार महसूस किया कि लालच और हवस इंसान को अंधा कर देते हैं और केवल धैर्य और यकीन ही राह दिखा सकते हैं। अगले हफ्तों में तीनों ने न केवल अपने व्यापार को मजबूत किया बल्कि नए शहर के लोगों के दिलों में अपने नाम का रुतबा भी कायम किया। कुत्ता अब उनके लिए सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं रहा बल्कि प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक बन गया। हर दिन नए मोड़, नई चुनौती और नए इम्तिहान लेकर आता, मगर अब तीनों मुसाफिर जानते थे कि उनके धैर्य, यकीन और वफादार साथी की वजह से वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। सफर अब कठिन था, मगर हर चुनौती ने उन्हें न केवल व्यापार में मजबूत किया बल्कि उनके दिलों में सच्चाई, वफादारी और अल्लाह पर यकीन की गहराई भी बढ़ाई। तीनों मुसाफिर अब अपने नए शहर में लगभग 2 महीने से स्थिर थे और उनके माल की पहचान धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई थी। मगर जैसे ही वे व्यापार में थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगे, एक नया संकट सामने आया। शहर में एक बड़ा और धूर्त व्यापारी आया जो उनके माल की नकल कर रहा था और अपने दुकानों में घटिया सामान बेचकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। उसकी चालाकी और छल कपट देखकर नसीरुद्दीन का लालच फिर जाग उठा और उसने सोचा, अगर मैं उसका व्यापार ढाकर उसका माल अपने लिए कर लूं तो हमारी दौलत दोगुनी हो जाएगी। अब्दुल वहीद ने तुरंत उसे शांत किया। भाई, यकीन और सच्चाई के रास्ते से मत हटो। हर छल और चालाकी अंत में हमारी इज्जत और दौलत को कमजोर कर देती है। धैर्य से काम लो। सलमान ने बीच में आकर कहा, हमारा गूंगा साथी भी हमें सचेत कर रहा है। देखो, यह कुत्ता हर कदम पर हमारी रक्षा कर रहा है। अगले ही दिन वे अपने स्टॉल पर माल लगाकर बैठे थे कि अचानक वही व्यापारी उनके पास आया और धमकी देने लगा कि उनके माल की कीमतें बढ़ाने और लोगों को भ्रमित करने से कोई लाभ होगा। इस पर नसीरुद्दीन गुस्से में उबल पड़ा, लेकिन अब्दुल वहीद ने उसे रोका और शांति से कहा, हमें अपनी इज्जत और यकीन की रक्षा करनी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा। कुत्ता अचानक उनकी तरफ दौड़ा और उस व्यापारी की ओर भौंकते हुए खड़ा हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई और व्यापारी को समझ आया कि अब तीनों मुसाफिर अकेले नहीं हैं और उनका साथी, चाहे गूंगा ही क्यों न हो, सभी चालों और धोखों से सावधान है। तत्काल तीनों ने योजना बनाई। अब्दुल वहीद ने बाजार में अपने उत्पाद की गुणवत्ता और सच्चाई का प्रमाण दिखाया। सलमान ने ग्राहकों के विश्वास को मजबूत किया और नसीरुद्दीन ने मुनाफा और बिक्री का हिसाब रखा। कुत्ता लगातार उनके आसपास रहता, किसी संदिग्ध व्यक्ति के पास जाने पर भौंकता और अपनी सतर्कता से सुरक्षा सुनिश्चित करता। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि केवल दौलत की लालच से कोई टिक नहीं सकता, बल्कि धैर्य, यकीन और वफादारी ही सबसे बड़ी दौलत है। अगले कुछ दिनों में व्यापारी ने कई बार छल और झूठ के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश की, मगर हर बार कुत्ते की सतर्कता और तीनों मुसाफिर की समझदारी ने उसे असफल कर दिया। नसीरुद्दीन ने पहली बार महसूस किया कि केवल दौलत की लालच उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती थी और अब वह समझ गया कि यकीन और सच्चाई ही उसे असली सफलता दिला सकते हैं। अब्दुल वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा इम्तिहान था और अल्लाह ने हमारी वफादारी और धैर्य के रास्ते से हमें पार लगाया। सफर अब नए मोड़ पर था। तीनों मुसाफिर ने न केवल व्यापार को मजबूत किया बल्कि अपने अंदरूनी जज्बात में भी परिपक्वता और समझदारी हासिल की। कुत्ता अब उनका मार्गदर्शक, सुरक्षा और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। हर दिन नए इम्तिहान और चुनौतियां लेकर आता, लेकिन अब तीनों ने समझ लिया था कि यकीन, धैर्य और वफादारी ही हर संकट को पार करने की असली चाबी है। यही मोड़ उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया, जहां हर दिन नई सीख, नई परीक्षा और नए रहस्य सामने आते रहे और उनका सफर केवल दौलत या व्यापार का नहीं बल्कि सच्चाई, ईमान और इंसानियत की असली दौलत पाने का सफर बन गया। तीनों मुसाफिर अब अपने नए शहर में अपने व्यापार से पर्याप्त दौलत और माल कमा चुके थे। उनके ऊंट माल से लदे हुए थे और उनके हौसले और आत्मविश्वास की कोई कमी न थी। अब्दुल वहीद ने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सफर और धैर्य ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, जबकि सलमान ने खुश होकर कहा, दोस्तों, हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें यह मुकाम दिया, मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नसीरुद्दीन, जो लालच और हवस का अतीत रखता था, अब दौलत देखकर अपनी हवस पर काबू पाना भूल गया और सोचा कि अगर वह सब माल अकेले रख ले
तो अधिक लाभ होगा। जब वे अपने शहर लौटने के रास्ते पर थे तो रेगिस्तान की तपिश और प्यास ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। पानी की मशकें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और सूरज की धूप में उनका शरीर थक रहा था। इसी कठिन मोड़ पर उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे एक बुजुर्ग रहस्यमयी इंसान एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर सुकून की झलक थी। उसने धीरे से उन्हें बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अगर तुम पानी और राहत चाहते हो तो मेरे पास आओ। नहर का रास्ता मैं जानता हूं। तीनों मुसाफिर उसकी बात सुनकर चौंक गए। अब्दुल वहीद ने कहा, हमें यकीन है कि अल्लाह ने हमें सही राह दिखाने के लिए आपको भेजा। सलमान ने भी अपनी पोटली और ऊंट का सामान बुजुर्ग के पास रखा और कहा, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। नसीरुद्दीन ने अपने अंदर की लालच को दबाते हुए थोड़ी दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उनके साथ चल पड़ा। बुजुर्ग ने तीनों को नहर तक का रास्ता बताया और कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। धैर्य और यकीन से ही इसे पार कर सकते हो। तीनों ने बुजुर्ग के शब्दों पर यकीन करते हुए अपना सारा सामान उसकी कुटिया के पास छोड़ दिया। नसीरुद्दीन, जो लालच और हवस में डूबा था, अपने अंदर की लालसा को काबू में न रख सका। उसने विचार किया कि क्यों न यह सारा माल अकेले ले जाऊं। उसने अब्दुल वहीद से दूरी बनाए रखकर कुत्ते को अपने साथ लिया और धीरे से सभी पोटलियों और सामान को अपने हाथ में ले लिया। जब उसने देख लिया कि कोई नहीं देख रहा तो वह गायब हो गया। कुत्ता उसके पीछे गया और नसीरुद्दीन भी वह सामान लेकर अपनी राह पकड़ लिया। अब्दुल वहीद और सलमान जब बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन का कोई पता नहीं था। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य और यकीन ही इस राह की असली दौलत है, मगर लालच और हवस इंसान को रास्ता भटकाते हैं। अब्दुल वहीद और सलमान ने गहरी सांस ली। अपने दिल में नसीरुद्दीन की गलती और अपनी भक्ति का ही एहसास किया। वे दोनों अब बुजुर्ग के बताए रास्ते पर नहर की ओर बढ़े, जहां से उनका पानी और सुरक्षा का इंतजाम था। इस मोड़ ने तीनों की कहानी में नया इम्तिहान शुरू किया। नसीरुद्दीन की बेवफाई और लालच ने यह साबित कर दिया कि दौलत और माल का लालच इंसान की अच्छाइयों को मिटा सकता है, जबकि अब्दुल वहीद और सलमान ने धैर्य, यकीन और ईमान से अपनी राह को सुरक्षित रखा। नहर तक पहुंचकर उन्होंने पानी पिया, ऊंटों को तर किया और अपने सफर को नए हौसले के साथ आगे बढ़ाया। इस घटना ने तीनों मुसाफिर को यह सिखा दिया कि दौलत का असली मूल्य उसकी सुरक्षा और ईमानदारी में है। वफादार साथी और सही मार्गदर्शन, चाहे इंसान हो या जानवर, सबसे बड़ा सहारा है। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने नसीरुद्दीन की बेवफाई को पीछे छोड़ते हुए नहर के पानी और जंगल की ठंडी छाया में अपने सफर को आगे बढ़ाया। नसीरुद्दीन की बेवफाई और सामान लेकर गायब हो जाने के बाद अब्दुल वहीद और सलमान की आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बुजुर्ग के सामने खड़े होकर कहा, हमें नसीरुद्दीन की तलाश करनी होगी, मगर पहले हमें अपनी जान और ऊंटों की सुरक्षा करनी है। बुजुर्ग ने धीरे और मखमली स्वर में कहा, धैर्य रखो, यकीन रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। वह सही समय पर तुम्हें सही राह दिखाएगा। कुत्ता लगातार उनके चारों ओर दौड़ता रहा, हर कदम पर सतर्कता और सुरक्षा का प्रतीक बनकर। दोनों मुसाफिर, अब्दुल वहीद और सलमान, अब जंगल के छोटे पगडंडी वाले रास्ते में बढ़े, जहां हर तरफ पेड़, झाड़ियों और गहरी छाया थी। प्यास और थकावट ने उनका उत्साह कम किया, मगर उन्होंने बुजुर्ग की सलाह और अपने यकीन पर भरोसा किया। कुछ दूरी पर पहुंचकर कुत्ता अचानक रुका, कान तने और भौंकने लगा। उन्होंने देखा कि नसीरुद्दीन, जो लालच में अपना रास्ता भटक चुका था, कुछ दूरी पर ऊंटों के साथ फंस गया था। उसका सामान बिखरा हुआ था और वह खुद भी परेशान और थका हुआ लग रहा था। अब्दुल वहीद ने धीरे से कहा, यह सब हमें यह सिखाने के लिए हुआ कि दौलत और लालच इंसान को कितना अंधा कर सकते हैं। सलमान ने नसीरुद्दीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, उसका लालच और बेवफाई उसे परेशान कर रही है, मगर अल्लाह की रहमत से हम उसे सुधारने का मौका पा सकते हैं। उन्होंने कुत्ते की मदद से नसीरुद्दीन को सुरक्षित पास लाया और उसके खोए हुए सामान को इकट्ठा किया। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती महसूस की और लज्जा के साथ कहा, मेरे भाई, मेरी हवस और लालच ने मुझे भटका दिया। अब मैं अपने कर्मों का इम्तिहान समझता हूं। अब्दुल वहीद ने उसे गले लगाकर कहा, भाई, धैर्य और यकीन से काम लेना ही सबसे बड़ी दौलत होती है। सलमान ने भी कहा, सच्चाई और वफादारी ही इंसान को हर संकट से बाहर निकालती है। इसके बाद तीनों मुसाफिर अपने ऊंटों और कुत्ते के साथ नहर की ओर बढ़े, जहां से पानी और सुरक्षा दोनों का इंतजाम था। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की गलती ने उन्हें धैर्य,
यकीन और वफादारी की असली अहमियत सिखा दी थी। जंगल की ठंडी छाया में नहर के किनारे पहुंचकर उन्होंने पानी पिया, ऊंटों को तर किया और अपने मन में यह तय किया कि अब कोई लालच, हवस या जल्दबाजी उनके सफर को प्रभावित नहीं करेगी। कुत्ता, जो अब उनके लिए सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शक बन चुका था, लगातार उनके साथ रहता। इस मोड़ ने तीनों मुसाफिर को यह एहसास दिलाया कि दौलत, माल और सफलता केवल धैर्य, यकीन और सच्चाई की राह में ही टिक सकती है। सफर अब कठिन था, मगर तीनों ने महसूस किया कि हर मोड़ पर आने वाली परेशानियां, धोखाधड़ी और इम्तिहान केवल उनके धैर्य और यकीन की कसौटी है, और सही मार्गदर्शन और वफादार साथी की मदद से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। यही वह मोड़ था जहां तीनों ने अपनी गलतियों, सीख और अनुभव को आत्मसात करते हुए नए साहस और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। तीनों मुसाफिर अब नहर के किनारे पहुंचे और अपने ऊंटों को पानी पिलाते हुए ठंडक महसूस कर रहे थे। सूरज अब ऊंचाई पर था, मगर जंगल की छाया और नहर का पानी उन्हें राहत दे रहा था। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे, मगर दिल में उम्मीद की किरण भी जगमगाई हुई थी। अब्दुल वहीद ने अपने हाथों से ऊंटों को पानी पिलाया और कहा, दोस्तों, अल्लाह की रहमत से हमें यह राहत मिली है। धैर्य और यकीन के बिना यह असंभव था। सलमान ने सिर हिलाते हुए कहा, सच है, और अब हमें अपनी दौलत और माल की सुरक्षा के साथ साथ अपने दिल की सफाई और ईमान की रक्षा भी करनी होगी। नसीरुद्दीन, जो पिछली गलती से काफी सीख चुका था, अब चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। तीनों मुसाफिर ने तय किया कि अब उनका सफर केवल माल और दौलत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे सीख और इम्तिहान का भी हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने नहर के पास कुछ जगह पर अपने ऊंटों और सामान को व्यवस्थित किया, ताकि यदि रास्ते में कोई अजनबी आए तो माल सुरक्षित रहे। कुत्ता, जो अब उनके लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था, सतर्कता से चारों ओर घूम रहा था। कभी वह दूर से किसी आवाज की ओर दौड़ता, कभी आसपास की झाड़ियों में छिपे किसी खतरे का संकेत देता। जैसे ही उन्होंने नहर के पार सुरक्षित रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया, जंगल की घनी छाया और पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं। पत्तों की सरसराहट, मीसाइंदी सी, हवा में हल्की थरथराहट और दूर कहीं अजनबी जानवरों की हल्की आहट ने तीनों को सतर्क कर दिया। कुत्ता लगातार चारों ओर दौड़ता रहा, कान तने और भौंकते हुए किसी खतरे का संकेत देता। अब्दुल वहीद ने कहा, धैर्य रखो, यकीन रखो। हर आवाज हमें डराने के लिए नहीं, कभी कभी हमें सचेत भी करती है। रास्ते में अचानक एक रहस्यमयी बुजुर्ग दिखाई दिया, जिसकी कुटिया पहले उनके सामने आई थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा सफर अब कठिन मोड़ पर है। जंगल में हर कदम पर धैर्य और यकीन का इम्तिहान होगा। अगर तुम हार नहीं मानो तो अल्लाह तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। तीनों मुसाफिर ने सिर हिलाया और बुजुर्ग की बातों को अपने दिल में बिठाया। जंगल के बीच तीनों मुसाफिर ने देखा कि रास्ता अचानक दो शाखाओं में बंट गया है। एक तरफ चौड़ी और सुरक्षित पगडंडी थी, दूसरी तरफ घनी झाड़ियों और ऊंचाई पर चढ़ता रास्ता। अब्दुल वहीद ने कहा, दोस्तों, यकीन और धैर्य से ही सही राह चुननी होगी। किसी भी मोड़ पर जल्दबाजी और लालच हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। सलमान ने सुझाव दिया कि घनी झाड़ियों वाले रास्ते पर जाएं, क्योंकि यह रास्ता लंबा, सही लेकिन सुरक्षित है और रास्ते में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। नसीरुद्दीन ने चुपचाप सिर हिलाया। अब उसका लालच पूरी तरह काबू में था और वह अपने भाइयों की सलाह मान रहा था। जैसे ही वे झाड़ियों और पेड़ों के बीच बढ़े, अचानक उन्हें एक अजनबी मिला। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। कुत्ता तुरंत उनके चारों ओर दौड़ते हुए भौंकने लगा। अब्दुल वहीद ने धीमे और मखमली स्वर में कहा, भाई, धैर्य और यकीन से काम लो। इस अजनबी की हरकत को समझने की कोशिश करें। सलमान ने अपनी समझदारी और अनुभव से उसके इरादों का जायजा लिया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह अजनबी कोई खतरा नहीं बल्कि रास्ता पूछने आया था। नसीरुद्दीन ने महसूस किया कि अब उसकी निगाहें लालच और हवस की ओर नहीं बल्कि यकीन और समझदारी की ओर हैं। जंगल के रास्ते में कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ पुरानी निशानियां हैं। अब्दुल वहीद ने कहा, यह निशानियां हमें बताती हैं कि पहले भी कोई यहां से गुजरा है। ये हमें सतर्क करती हैं, मगर डराने के लिए नहीं। सलमान ने कहा, सच्चाई और यकीन के रास्ते पर हमेशा सावधानी की जरूरत होती है। यह निशानियां हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित है। कुत्ता लगातार उनके पास रहकर उनकी सुरक्षा करता रहा। कुछ घंटे बाद जंगल का रास्ता धीरे धीरे खुला
और उन्होंने देखा कि आगे एक साफ और सुंदर मैदान था। वहां एक छोटी नदी बह रही थी। देश पीती बताइए, जहां से पानी पीने और ऊंटों को तर करने का मौका मिला। अब्दुल वहीद ने कहा, दोस्तों, अल्लाह की रहमत और हमारे धैर्य ने हमें यह मुकाम दिया। यकीन और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। सलमान ने सिर हिलाते हुए कहा, सच्चाई और वफादारी की राह पर चलने वाले कभी असफल नहीं होते, और यह कुत्ता जो हर मोड़ पर हमारे साथ रहा, हमारी सबसे बड़ी दौलत बन गया है। नसीरुद्दीन ने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अपनी पिछली गलती का एहसास है। अब मैं केवल ईमानदारी, धैर्य और यकीन के रास्ते पर चलूंगा। मैदान के पार पहुंचते ही तीनों मुसाफिर ने महसूस किया कि उनका सफर अब अपने अंतिम चरण में था। उन्होंने अपने ऊंटों और कुत्ते के साथ नहर के किनारे कुछ देर बैठकर जलपान किया और मन में तय किया कि अब हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। जंगल की कठिनाइयां, अजनबी और रहस्यमयी घटनाओं ने उन्हें सिखाया कि दौलत और माल के पीछे दौड़ना इंसान को भटका सकता है, मगर धैर्य, यकीन, सच्चाई और वफादारी की राह हमेशा सही दिशा दिखाती है। अगले दिन तीनों मुसाफिर ने जंगल का अंतिम हिस्सा पार किया। रास्ते में अब कोई खतरा नहीं था और उन्होंने महसूस किया कि उनके साहस, धैर्य, यकीन और सच्चाई ने उन्हें हर मुसीबत से पार लगाया है। कुत्ता, जो अब उनके लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुका था, उनके साथ हर कदम पर दौड़ता रहा। अब्दुल वहीद ने कहा, यह सफर हमें यह सिखाने आया कि दौलत और माल केवल माध्यम है, असली दौलत है यकीन, धैर्य, सच्चाई और वफादारी। सलमान ने सहमति जताई और नसीरुद्दीन ने भी गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं समझ गया कि लालच और हवस केवल इंसान को भटका सकती हैं और यकीन और सच्चाई ही जीवन की असली दौलत है। तीनों मुसाफिर अंततः अपने शहर पहुंच गए। उनका माल और दौलत सुरक्षित थे, मगर सबसे बड़ा लाभ यह था कि उनके दिल में धैर्य, यकीन, ईमान और वफादारी की असली कीमत स्थापित हो गई थी। शहर के लोग उनके साहस, ईमानदारी और धैर्य की दाद देने लगे। नसीरुद्दीन ने भी अपनी गलती स्वीकार की और अब्दुल वहीद और सलमान के साथ मिलकर ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना शुरू किया। कुत्ता अब उनके लिए केवल साथी नहीं रहा, वह विश्वास, सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन चुका था। तीनों मुसाफिर ने महसूस किया कि जीवन में दौलत और माल केवल साधन है, असली दौलत है धैर्य, यकीन, सच्चाई, वफादारी और अल्लाह पर भरोसा। यह सफर न केवल तिजारत का सफर था, बल्कि इंसानियत, समझदारी और आत्मा की परिपक्वता का सफर बन गया। जंगल, नहर, रहस्यमयी बुजुर्ग, धोखाधड़ी और कठिन रास्ते, इन सब ने उन्हें यह सिखाया कि यकीन और सच्चाई की राह पर चलने वाले हर संकट से पार पा सकते हैं। और इस विश्वास के साथ तीनों मुसाफिर ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए यह तय किया कि दौलत, माल और सफलता से बढ़कर ईमानदारी, धैर्य, यकीन और वफादारी ही असली दौलत है। इस तरह उनके सफर का अंत हुआ। तीनों मुसाफिर ने न केवल दौलत और माल हासिल किया, बल्कि अपने अंदर की इंसानियत, धैर्य, यकीन और वफादारी को भी सशक्त किया। कुत्ता, उनका विश्वास पात्र और मार्गदर्शक, हमेशा उनके साथ रहा और उन्हें हर मोड़ पर सचेत और सुरक्षित रखता रहा। यही कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर मोड़ पर धैर्य, यकीन और सच्चाई का साथ रखने वाला साथी सबसे बड़ी दौलत है, और लालच, हवस और जल्दबाजी केवल इंसान को भटका सकती हैं। तीनों मुसाफिर अब अपने घर लौट चुके थे, मगर उनके दिल में यह सफर और इसकी सीख हमेशा के लिए अंकित हो गई। उन्होंने जाना कि दौलत और माल की असली कीमत केवल तभी समझ आती है जब इंसान अपने यकीन, धैर्य, सच्चाई और वफादारी को खोले बिना हर संकट का सामना करता है। जंगल, नहर और रहस्यमयी घटनाएं अब उनके अनुभव का हिस्सा बन गईं और यह कहानी उनके जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी।